हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केवीएस में शिक्षकों के रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन निकला है, जिसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए इन्होंने आवेदन मांगे हैं। अब इसमें इनका क्या जो क्राइटेरियाज होगा, एज रिलैक्सेशन क्या होगा, कब से आवेदन शुरू है, ये सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। क्या इनकी वेबसाइट है और जो प्रक्रिया होगी वह ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ये सभी हम इसके वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो सीधा आप तक पहुंच सके और आप प्रत्येक अपडेट से अपडेट हो सकें। और वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर करें। इसमें अनुबंध ये यहाँ पे लिख रहा है, केंद्रीय विद्यालय लखीमपुर खीरी। इस केवीएस से आपका रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, जो 16 जनवरी को निकला है, यानी अभी निकला हुआ है, जिसमें सत्र 2024-25 हेतु केंद्रीय विद्यालय लखीमपुर खीरी में निम्नलिखित विवरण अनुसार रिक्त पदों एवं भविष्य में होने वाले अवकाश रिक्तियों को भरने के लिए अनुबंध के आधार पर अंशकालिक शिक्षकों को नियुक्ति के लिए पैनल बनाने हेतु साक्षात्कार का निम्नलिखित विवरण आयोजन किया जा रहा है। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर, ये वेबसाइट है, फोटो थोड़ा इनका ब्लर है, बहुत क्लियर नहीं आया, इन्होंने साइट पर डाला हुआ है। बाकी केवीएस डल के जब आप इसको सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, और जो ये वाला लेटर आपको दिखे आप उसे ओपन करना। पर दिए गए निर्धारित प्रारूप में बायोडाटा फॉर्म और शैक्षणिक योग्यताओं का विस्तृत विवरण डाउनलोड करें एवं प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन करना है, क्योंकि इन्होंने प्रत्येक पोस्ट पर निकाला है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, तो इसलिए अगर आप एलिजिबल हैं तीनों पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए तो आपको अलग अलग आवेदन करना होगा, ना कि एक ही फॉर्म पर आप आवेदन करेंगे। और आवेदन पत्र एक प्रति में अपना रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो, अब आप ध्यान रखते रहिए, नोट करते रहिए और स्क्रीनशॉट ले लें कि आपको क्या क्या इसमें, अगर आप इच्छुक हैं इस रिक्रूटमेंट के, तो आपको क्या क्या फॉर्म में भरना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। एक तो आपका कलर्ड पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए, वो चिपकाना है, और उसमें वांछित जानकारी भरकर फॉर्म के साथ अपनी समस्त शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के प्रमाण पत्रों को सत्यापित छायाप्रति के आधार कार्ड, पैन कार्ड की छायाप्रति, साथ ही साक्षात्कार के समय मूल प्रतियां अवश्य लेकर आए। ये सभी तो जो छायाप्रतियां हैं ये तो आपको फोटोकॉपी की भिजवानी है, लेकिन जब आप साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं, पैन कार्ड भी, आधार कार्ड भी, ये सभी आपको लेके जाना है। और संलग्न का मोहरबंद लिफाफे पर, जिस पर और लिफाफा होगा उस पर आपको मोहरबंद होगा, उस पर आपको पूरा डिटेल लिखना है, जिस पर पद लिखना है, विषय लिखना है। यहाँ पर देखें, आप पद भी लिखोगे, जिस पद के लिए दे रहे हो, जिस विषय के लिए दे रहे हो, ये सब आपको लिखना है। आवेदन पत्र अनिवार्य रूप से लिखा हो को रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजना, यानी कि आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको भेजना है। आवेदन पत्र अंतिम तिथि जो है वो 3/2/2024 है, यानी 3 फरवरी इसका लास्ट डेट है। और केंद्रीय विद्यालय लखीमपुर खीरी के नाम से केवल स्पीड पोस्ट द्वारा विद्यालय में पहुंच जाना चाहिए, यानी कि 3 फरवरी तक ये एड्रेस है। आपको लिफाफा बंद करके ये है एड्रेस, मैं बोल भी देती हूँ, सुन लीजिए। प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय लखीमपुर खीरी, इस तरीके से आपको रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट करना है। किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी कि आपको केवल पोस्ट द्वारा ही उसे भेजना है। साक्षात्कार हेतु सूची का प्रकाशन एवं लिखित परीक्षा की सूचना आवश्यक होने पर सूचना पटल एवं वेबसाइट, यहाँ पर ये वेबसाइट इन्होंने दोबारा दी है, ये वेबसाइट है लखीमपुर खीरी। ये वेबसाइट आपको शायद हो सकता है इतना क्लियर नहीं हो, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। आपको HTT ये जो लिखा हुआ उसके बाद आपको लिखना है बिना गैप दिए लखीमपुर खीरी, कोई गैप नहीं है इसमें, ऐसे लिखना है .kvc.nic और .in। आप इसे सर्च करके देख लें। पर दिनांक 8/2, यहाँ 8 है तारीख, 8 तारीख 2 सायकाल को किया जाएगा, यानी साक्षात्कार हेतु सूची का प्रकाशन और लिखित परीक्षा की सूचना जो है पटल पर डाल दी जाएगी। 8 फरवरी को सायकाल तक डाल दी जाएगी, और साक्षात्कार की तिथि का विवरण भी निम्नवत है। जो अभ्यर्थी CBSE द्वारा आयोजित CTET परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है
वे पीआरटी टीजीटी पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते, यानी कि इन्होंने सीटेट को अनिवार्य किया है पीआरटी और टीजीटी के लिए। पीजीटी में होता नहीं है, तो इसलिए पीजीटी जिनको अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए सीटेट की बाध्यता नहीं है। समस्त योग्यता एवं प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि दिनांक 3/2/2024 के पूर्व की होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने 3 फरवरी का अपना अंतिम आवेदन का रखा है, तो जो भी आपके प्रमाणों की वैधता है वो 3 फरवरी से पहले होनी चाहिए। अब इन्होंने समय दिया है कि जो 12 फरवरी है 12/2/2024 को सुबह 8 बजे प्रारंभ होकर देर शाम तक होगा, और ये टीजीटी की ऑल पोस्ट के लिए होगा 12 तारीख को, क्योंकि इन्होंने सभी विषयों पर निकाला है, तो टीजीटी ऑल पोस्ट है ये। जो 13 तारीख को होगा वो भी सुबह के 8 बजे से प्रारंभ होकर और शाम तक होगा, ये पीजीटी के लिए है, और पीआरटी योगा इनके लिए है और स्पेशल एजुकेटर के लिए है। ये 13 तारीख को पीजीटी, पीआरटी, इंस्ट्रक्टर और स्पेशल एजुकेटर इनके लिए है साक्षात्कार इंटरव्यू, और पद का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, और आपकी क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए। पद का नाम है यहाँ पर, ये स्नातकोत्तर शिक्षक, ये पीजीटी के लिए है। अगर आप पीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ये योग्यताएं होंगी। आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, इतने विषयों में आपकी वैकेंसी निकली है। इन सभी विषयों में आपको पीजी होना है, यानी स्नातकोत्तर होना है, और संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर न्यूनतम यानी 50% के अंक के साथ आपका बीएड हो। यानी पीजीटी के लिए आपका जो पीजी होगा पोस्ट ग्रेजुएट, उसमें 50% के साथ आपका बीएड होना चाहिए। अब मानदेय कितना दिया जाएगा आपको? 27,500 ये आपका मानदेय होगा, क्योंकि अनुबंध के आधार पर है ये जॉब। लेकिन एक सेशन के लिए ये करते हैं, लेकिन पूरा सेशन आपको रखेंगे, बीच में नहीं निकालेंगे, और नेक्स्ट सेशन में भी अगर आप बने रहना चाहते हैं तो आप बने रह सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बीच में निकाल देते हैं। आगे है पीजीटी कंप्यूटर, वो इतने पीजीटी के सभी विषय थे मोस्टली, अब ये कंप्यूटर साइंस का है। जो कंप्यूटर साइंस से है इसमें भी वही चीज़ इन्होंने मांगी हुई है, 50% आपके एग्रीगेट होने चाहिए। बीएड, बीटेक, कॉमर्स, ये सब जो आपके रिलेटेड कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी डिग्री कोर्स हैं वो आपके होने चाहिए, और एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपकी सैलरी है 27,250। आगे है कंप्यूटर अनुदेशक माध्यमिक विभाग। आप स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर एक एक को मैं डिफाइन करूंगी तो। यहाँ पर देख लें आप, मतलब 50% का सभी में क्राइटेरिया है। बाकी अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप सभी जानते हैं कि पीजीटी के लिए क्या चाहिए, बीएड चाहिए, और पीआरटी टीजीटी के लिए आपका बीएड, डीएलएड, बीटीसी के साथ साथ टेट भी होना चाहिए। उसके अलावा ये कंप्यूटर का अनुदेशक का निकला हुआ है, जिसमें आपकी सैलरी 26,250, और जो प्राइमरी में होंगे उनका 21,250 होगी। आगे है ये टीजीटी के लिए आ गया। अब टीजीटी पर ध्यान दें आप, किस किस विषय में है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गणित एवं विज्ञान, और ये इतनी सारी सभी टीजीटी की पोस्ट पर निकली हुई है। टीजीटी की पोस्ट पर ये समझ लीजिए मोस्टली सभी जो सब्जेक्ट है वो कवर कर लिए गए हैं, और यहाँ पर सैलरी होगी आपकी 26,250 रुपये। अब यह पीआरटी के लिए, प्राथमिक के लिए, इसमें आपका क्या होना चाहिए? यहाँ पर जो टीजीटी का रह गया क्वालिफिकेशन क्या होगी, वही 50% आपके होने चाहिए, और सीटेट आपका होना चाहिए सेकंड वाला, क्योंकि टीजीटी का है तो पेपर सेकंड आपका क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं हम पीआरटी पर। पीआरटी में आपके 12वीं में 50% अंक होने चाहिए। बीएड, डीएलएड, सीबीएसई द्वारा टेट फर्स्ट पेपर आपका अनिवार्य होना चाहिए, और सैलरी होगी आपकी 21,250। अब है यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप इच्छुक हैं एजुकेशन काउंसलर, नर्स, फीमेल, योगा और स्पेशल एजुकेटर, यहाँ पर ये सभी इनकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट ले लें। और यहाँ पर सैलरी है ये 22,250, 26,250। स्पेशल एजुकेटर की अच्छी खासी सैलरी है, दे रहे हैं। बाकी इसमें उक्त पद पूर्णतः अंशकालिक अनुबंध आधारित होकर अस्थायी होंगे, और चयनित अभ्यर्थी किसी भी प्रकार से अपना, ये आपको आयु सीमा जो है वो 18 से 65 वर्ष है। यहाँ पर आयु सीमा और देख लीजिए, इंपॉर्टेंट बात यही थी कि आयु सीमा रह गई थी। आयु सीमा आपकी है 18 से लेकर 65 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मांगी है इन्होंने वो होना अनिवार्य है।
बाकी इन्होंने साक्षात्कार का टाइम दे दिया है और सारी चीज़ें इन्होंने दे दी हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। KVS में बहुत अच्छा व्यवस्थाएं रहती हैं। हमारे साथ के कई टीचर हैं, वो बताते हैं, इसलिए हम आपसे करेंगे अगर आप इच्छुक हैं तो आप कर सकते हैं। सो पूरा डिटेल हो गया। बाकी आपकी जो क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।